नमस्कार, वॉर जोन के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। और ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने ठान लिया है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है और अगला प्रहार अब नेटो पर होने जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन बारूदी प्रहार से दहल उठा। मिसाइल और ड्रोन ने 20 से ज्यादा शहरों में तबाही मचाई है। रूस में यूक्रेन के हमले ही उसके लिए काल साबित हुए हैं। पुतिन और उनकी सेना इतनी भड़क गई है कि उसने यूक्रेन और नेटो के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत बाल्टिक सागर से हुई है। बाल्टिक सागर में रहस्यमय तरीके से केबल टूटा है, जिसका असर पूरे यूरोप पर दिख सकता है। एक तरफ रूसी फौज यूक्रेन को हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जला रही है, तो दूसरी तरफ बदले का ऐसा दौर शुरू हो गया है कि नेटो देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यूरोप के 2 देशों में ब्लैकआउट होने का खतरा बढ़ गया है। फिनलैंड, एस्टोनिया के बीच केबल टूटा है। साजिश के एंगल से जांच जारी है। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो समंदर में एक तरह से साजिश रची जा रही है। क्या साजिश है आपको बताते हैं। यूरोप में ऑपरेशन ब्लैकआउट। अब ऑपरेशन ब्लैकआउट क्या है आपको बताते हैं। दरअसल बाल्टिक सागर में रहस्यमय तरीके से केबल टूटा। फिनलैंड से एस्टोनिया तक बिजली सप्लाई ठप हो गई। बिजली पहुंचाने वाले समुद्री कनेक्शन में खराबी आ गई। फिनलैंड एस्टोनिया साजिश के एंगल से जांच में जुटी हुई है। अभी तक कुछ भी खारिज नहीं किया गया है। घटना के वक्त 2 जहाज केबल के पास से गुजरे थे और उसके बाद जब केबल टूटा तो कई आशंकाएं इस वक्त हैं। रूस और नेटो का अप्रत्यक्ष युद्ध तो करीब 3 साल से जारी है, लेकिन सीधे टकराव का एपिसेंटर बन सकता है मोल्दोवा का नेशन विद इन, नेशन ट्रांसनिस्ट्रिया। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने इसके संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन स्पेशल अलर्ट पर है। ईयू की रिपोर्ट है कि रूस यूरोप में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिजाइन किया गया है, जो मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया से शुरू हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर रूस का झंडा फहराना नहीं है, बल्कि पुतिन की दृष्टि रूस के पुराने वैभव को दोबारा स्थापित करने पर है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत तो कीव पर कब्जे के इरादे से की थी, लेकिन पुतिन ने रणनीति बदली और सलामी स्लाइसिंग पर उतरा, यानी यूक्रेन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने साथ मिलाने की रणनीति। यूक्रेन के 4 हिस्से रूस में शामिल हो चुके हैं और इन 4 हिस्सों से आगे की जंग शुरू होने वाली है, जिसके संकेत ज़ेलेंस्की ने बहुत पहले ही दे दिए थे। ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो सच हो सकता है और पुतिन की इस नई जंग का केंद्र होगा यूक्रेन से सटा मोल्दोवा। रिपोर्ट है कि रूस ने मोल्दोवा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर ली है।
रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR ने दावा किया है कि मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने की तैयारी में है। राष्ट्रपति माया सांदू ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक सरकार को हटाना चाहती हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पश्चिमी देशों के समर्थन से युद्ध नहीं छेड़ेंगी। रूस ने यह दावा उस वक्त किया है जब मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू ने दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोल्दोवा और खुद माया सांदू अमेरिका समर्थक हैं और रूस से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। माया सांदू ने बीते कार्यकाल में भी ट्रांसनिस्ट्रिया पर नियंत्रण का मुद्दा उठाया था। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस का दावा है कि पद संभालते ही मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति जबरदस्ती स्वायत्त क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया पर कब्जा करने की तैयारी में है और रूसी सैन्य ठिकानों को वहां से समाप्त करना चाहती है। EU ने कहा है कि रूस मोल्दोवा सरकार पर आरोप मढ़ रहा है। रूसी सेना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोल्दोवा पर हमला करना चाहती है। इसी के साथ मॉस्को यूरोप में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया बहुत अहम है। ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ आने पर खार्किव से ब्लैक सी तक रूस का मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। जाहिर है मोल्दोवा में भी रूस का नियंत्रण बढ़ेगा।